हेलो गाइस। आज की क्लास में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोग डी ब्रॉगली का इक्वेशन देखे थे, और यानी कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग बातें किए थे। आज की क्लास में जो हमें यहाँ पढ़ना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, और इसका यानी कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को हमें पढ़ना है। एक्चुअल में देखा जाए जो हाइजेनबर्ग हमारे एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा ये नियम दिया गया, और इस नियम को हम अनिश्चितता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस नियम में जो मेनली बातें हुई हैं वो है क्या, वेलोसिटी और पोजीशन की बातें यहाँ पर की गई हैं। किसी भी स्मॉल छोटे मूविंग पार्टिकल की जो वेलोसिटी है और मोमेंटम है, उसका निर्धारण हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। यही हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है। यानी कि स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स लाइक हमारे जैसे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ऐसे हो गए हमारे, इनमें वेलोसिटी और मोमेंटम का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। एग्जाम्पल एक हम ले सकते हैं, हमें जहाँ जैसे कि मैसेज है, हमने माना है हमारा कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर मूव कर रहे हैं, अपने ऑर्बिट में कहीं ये मूव कर रहे हैं। हालांकि अभी हमने ऑर्बिटल नहीं पढ़ा है। या आप एग्जाम्पल ले सकते हैं फैंस वगैरह का, ले सकते हैं बड़े पार्टिकल्स में ले सकते हैं, तो आपको ऐसे भी फील हो जाएगा। हमने माना इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो क्या कर रहा है, इस सराउंडिंग पथ पर मोशन कर रहा है, या ऐसा हम हाइपोथेटिकली मान सकते हैं हमारा कहीं फैन है, हमारा सीलिंग फैन है, हैंगिंग है, लटका हुआ है, अब ये चलना शुरू कर दिया। हमें उसके तीनों पंखुड़ी में से किसी एक को मार्क करना है। हमने मार्क कर लिया, हमने माना एक हमारा हुआ, दो हुआ, तीन हुआ। हमने आपसे बातें की कि हाँ यस है, अभी तो रन करना स्टार्ट किया। अभी जैसे आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट यहाँ पर पहुंचा, आपकी सिधाई पर पहुंचा है, जब तक आप बताने वाले होंगे कि हाँ वो यहाँ पहुंचा है, तब तक वो अपना वेलोसिटी, अपना मोमेंटम वो चेंज करके नेक्स्ट पहुंच जाएगा। यदि आप पोजीशन कंफर्म करेंगे तो वेलोसिटी उसकी वहां पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हाइजेनबर्ग ने हमको बस इतना सही बताया। हाइजेनबर्ग ने बताया जो वो यही है कि मोमेंटम और वेलोसिटी जो मूविंग पार्टिकल्स हैं, उन यथार्थपूर्वक उनका निर्धारण संभव नहीं है। यदि हम डिफिनीशन की बात करें तो हम यहां लिख सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू determine it is impossible to determine the simultaneously it is impossible to determine the simultaneously position and velocity of any momentum particles. To determine the simultaneously position and velocity of any small moving particles like electron, proton, etc., etc. If moving particle if position of एक मिनट if position of
of moving particle is del x, then and del x and velocity of particle is, then velocity of particle is del p. It gives rise or results del x into del p is greater or is equal to h upon 4 pi. H upon 4 pi, that is Earth's uncertainty. That is what? Uncertainty. यहाँ जो वर्क हमें करना है अभी के लिए वो यही है. अब इसके बाद हम लोग जो अगला डिस्कशन करने जा रहे हैं, हम लोग ऑर्बिटल पर चलते हैं. ऑर्बिटल का हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी कि अब हमें इसको रेस करके जो वर्क करना है वो है ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल कक्षक, दैट इज कक्षक. ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एक्चुअल में जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है वो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से लिया गया. द रीजन और स्पेस फेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल. यहाँ ऑर्बिटल जो हम यहाँ देखने हैं, ऑर्बिटल के लिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब उनकी बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो जाती है तो एक क्लाउडी स्पेस की तरह वो हमें दिखाई देने लगते हैं. और जो एक क्लाउडी स्पेस होता है वहीं पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज़्यादा है उसी को हम कक्षक कहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे होते हैं एक्चुअल में देखा जाए हमारे, हमने माना ऐसा कोई, यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिफ्यूज है. इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. इस स्पेस में हमने सराउंडिंग एरिया ऐसे लिख दिया. यहाँ पर हमने माना क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. जब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा भी यहाँ डेफिसिट कर दिया जाए तो एक क्लाउडी स्पेस आ जाएगा, फॉग की तरह हमें यहाँ नज़र आने लगेगा. यानी कि ऐसा स्पेस होगा जहाँ पर उसकी थोड़ी सी उस पार क्या है देख पाना संभव हो जाएगा. और यही जो रीजन या स्पेस जहाँ पर ये डेंसिटी हमको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, यही इसी स्पेस में इलेक्ट्रॉन जो हमारा है पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है. यही स्पेस जो है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्या? इसी स्पेस को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं. तो यहाँ जो हमें लैंग्वेज मेंशन करना होगा, सबसे पहले हमें मेंशन करना होगा इलेक्ट्रॉन्स आर diffuses just like a cloud. जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन मेघ बादल के रूप में पाए जाते हैं. जस्ट डिफ्यूज जस्ट लाइक अ क्लाउड. द रीजन और स्पेस, the reason or space where the probability of finding of electron is
maximum is called orbitals. तो ओवरऑल कक्षक क्या होते हैं? कक्षक तो हमें सबसे पहले यहाँ से बातें बतानी है, वो ये बतानी, इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे होते हैं एक क्लाउडी स्पेस में पाए जाते हैं, क्लाउड इलेक्ट्रॉन मेघ के फॉर्म में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो हमें यहाँ डिस्कस करना है, द रीजन और स्पेस, वो स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा मिली, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा मिली वही हमारे क्या है? ऑर्बिटल्स होते हैं, वही हमारे कक्षक होते हैं। अब अगली टॉपिक जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पर नहीं जाएंगे, देन फिर अब हम लोग पहले क्वांटम नंबर देखेंगे। हमें अब जो अगला फोकस करना होगा हमारा क्वांटम नंबर का है। चलिए गाइस, इसे अब हम रेज करते हैं। अगला जो हमें यहाँ लर्न करना वो है हमारा क्वांटम नंबर्स। अब हमें क्वांटम नंबर पे पढ़ना है। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर पे हमें डिस्कशन करना है। क्वांटम नंबर में हमें लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना है। जैसे अभी तक जो हमारे पास रिजल्टेंट मिल चुका वो यही है, क्वांटम नंबर्स, numbers which are used to define the location or position of electron is called quantum numbers। ऐसी संख्याएं जो हमें इलेक्ट्रॉन के पोजीशन, स्थिति और स्थिति के बारे में बताएं, वही क्या है हमारा क्वांटम नंबर्स होता है। क्वांटम नंबर को थोड़ा हम लोग अलग से देखते हैं। हाइपोथेटिकली हमने माना कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पथ में मोशन करते हैं। हमने माना वो सर्कुलर पथ उनके पर्टिकुलरेशन है, उनका सर्कुलर पाथ है। अब हम किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, हमने किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का सिलेक्शन किया जो इस सर्कुलर सबसे आउटर सरफेस को हम ले रहे, आउटर सरफेस को ले रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। अब हमें यहाँ जानना है सबसे पहले तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं, तो आपको तुरंत समझ लेना है, नंबर्स विच आर यूज्ड टू डिफाइन द लोकेशन और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के लोकेशन या पोजीशन के बारे में हमें बता रही हैं, वही हमारे क्या है क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर में अब हम देखते हैं आखिर लोकेशन एंड पोजीशन इलेक्ट्रॉन का होता है कैसे। आपने फर्स्ट क्या देखा, फर्स्ट आपने देखा कि हमारा जो न्यूक्लियस से डिफरेंट टाइप के उसके सबसेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी सबसेल में मोशन कर रहे हैं। हमने माना हम हाइपोथेटिकल हमारा जो ये सबसेल है बाहरी वाला, ये यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन हमारा पहुंचा है। आपने यहाँ अभी जस्ट नाम लिया कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। यदि कहीं कोई, आप ऐसे ही सोच सकते हैं, यदि कोई कहीं पहुंचा है यानी कि क्या है, यहाँ जो वर्क इसका है वो क्या है, वो रुका हुआ है। वर्क वो क्या है उसका, वो रुका हुआ है, और रुका हुआ है यानी कि उसका जो एग्जैक्ट पोजीशन वो कहाँ पर, वो यहीं पर है। एग्जैक्ट इसका पोजीशन यहीं पर, यानी कि यहाँ जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है वही मिल रहा है। ऐसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन की प्रथम स्थिति के बारे में बताए, यानी कि वो कहाँ पर है, उसे हम कहते हैं क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि क्वांटम नंबर जो हमारे होते हैं ओवरऑल देखे जाए तो लोकेशन और पोजीशन के आधार पर 4 टाइप के होते हैं। हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट में जो स्पेक्ट्रल एविडेंस से आपका आया है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। एक्चुअली स्पिन क्वांटम नंबर जो इसकी ओरिजिन जो है वो स्पेक्ट्रल एविडेंसेस से है। स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की ब्रांच है, वहां पर ऐसी बातें देखी गई जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन होता है 2 डायरेक्शंस में होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट यहाँ हमें मिल रहा है वो यही है, इलेक्ट्रॉन अभी हमारा यहाँ पहुंचा है, यानी कि फर्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइप हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या होता है,
ये क्या है, फर्स्ट हमें देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमने अभी आपसे बात की कि किसी न्यूक्लियस के अलग अलग सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं और इलेक्ट्रॉन की कोई एक स्थिति अपनी उनका एक पोजीशन अपना होता है, और जो पोजीशन वही उनका क्या प्रिंसिपल स्टेट है, और प्रिंसिपल स्टेट जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा है वही हमारा क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जैसे कि हमने माना इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अभी मूव गति करते हुए यहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पर पहुंचा यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है और उसका प्रथम स्टेट हुआ, और हमने कहा वही क्या है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ओवरऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होते हैं इनकी वैल्यू हमेशा इंटीग्रल होती है, 1 2 3 4 5 होती है, इनकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो होगा जरूर। इसीलिए कभी भी प्रिंसिपल स्टेट जो होता है वो शून्य नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन का जो प्रिंसिपल स्टेट होगा या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 2 3 4 5 कोई ना कोई हमें क्या मिलने वाला है, वैल्यू मिलने वाली है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर सेकंड हमारा है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। हमने सेकंड में आपसे बातें की, इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पहुंचा है, अब इलेक्ट्रॉन है वो तो शांत बैठेगा नहीं, वो तो करेगा क्या, एंगुलर मोमेंटम करेगा, वो वृत्तीय गति करने वाले। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा था पर इस सब में हमने तो देख लिया, अब इलेक्ट्रॉन स्थिर तो है नहीं, अब वो गति करना शुरू कर दिया, यानी कि वो गति कर रहा है। और कौन सी गति कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। अब जब वृत्तीय गति वह करने लगा तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करना शुरू कर दिया, अब वो रुका तो है नहीं, वृत्तीय गति करना जब वो शुरू किया तो वहां पर हमने जो देखा उसके पास जो मोमेंटम मिला वो क्या है, वो एंगुलर है। वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, उसी को हम कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पथ पे मोशन करना ही क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, जिसे हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एल से और एल से, और हमारा जो प्रिंसिपल है वो स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। यहाँ यल के लिए आपको एक वैल्यू मिलती है, आपको मिलता है प्रिंसिपल यल इज इक्वल टू n-1 होता है। यल इक्वल टू हमने लिख दिया क्या, n-1। ये कहाँ से कैसे आ गया आपको यहाँ समझ लेना है। यल है क्या, यल आपने कहा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, माइनस क्या किया गया, 1 किया गया। यहां जो रिजल्ट आपको मिल रहा है 1 माइनस क्यों किया गया, या 1 माइनस एसेंस क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने प्रिंसिपल स्टेट में होता है तो गति नहीं कर रहा होता, क्योंकि अभी आपने कहा ना इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा है और कोई पहुंचा है तो यानी कि वो क्या है, रुका हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन अपने प्रथम स्टेट में होता है, जब इलेक्ट्रॉन का हम पोजीशन कंफर्म करते हैं उस टाइम वो गति नहीं कर रहा होता है। इसीलिए हमने फर्स्ट लेवल के बारे में जो बातें की हैं, जब फर्स्ट स्टेट में इलेक्ट्रॉन अपना होता है तो उसका जो लेवल होता है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम वहां पर नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो क्या है, रुका हुआ होता है, वो गति नहीं कर रहा होता, गति करने ही वाला होता है। तो हमें रिजल्ट जो मिला वो यही मिला कि L इक्वल टू n-1 होता है। यानी कि जो L एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, यदि उसमें से हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक माइनस यदि हम कर दें, एक कौन क्या माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि फर्स्ट पोजीशन जहां इलेक्ट्रॉन मूव गति करने वाला ही होता है उस पोजीशन को यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमें यहाँ मिल क्या जाता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर मिल जाता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है फर्स्ट स्टेट की यदि हम बातें करें, जब इलेक्ट्रॉन आपका प्रथम स्टेट में यानी कि जब यानी कि वैल्यू 1 आपकी है, यहां हम एंगुलर मोमेंटम की बातें यदि करें तो हमें एंगुलर मोमेंटम 0 मिलता है। 0 मिलने की वजह क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जब यहाँ 1 है तो क्या है, 0 स्टेट में। नेक्स्ट की साइड हम आते हैं, नेक्स्ट में हमारे है क्या, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि n बराबर 2 आपका हो गया, n की वैल्यू आपको 2 मिल रही है। अब आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल स्टेट वाला जो वो छोड़ चुका है, अब किस लेवल में आ चुका है, सेकंड लेवल में आ चुका है, और मोशन करते करते सेकंड लेवल में आ गया। यानी कि रिजल्ट यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ हमें रिजल्ट ही मिला, n बराबर 2 टू n-1 इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1। यानी कि जो यहाँ L की वैल्यू हमें मिली वो क्या मिली, 1 मिली। कहने का सेंस सब क्या है, यदि कभी भी हमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर 0 मिल रहा है, इसका सेंस
साफ डायरेक्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा है वो अपने प्रथम एनर्जी लेवल में, जो हाँ इलेक्ट्रॉन का लेवल है वो फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट की हम बातें करें, यदि एन की वैल्यू हमें 2 मिल रही है, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर हमें अब मिलने वाला है, क्योंकि जो यहाँ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है, लोकेशन है, ओवरऑल देखा जाए उसका मोमेंटम है वहाँ में वो मिल रहा है और वो अपने सेकंड लेवल में है। नेक्स्ट की हम बातें करते हैं। नेक्स्ट जो हमें यहाँ मिलने वाला है इसे अब हम रेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, नेक्स्ट जो हमारा है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम रेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड जो हमारा है वो है क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, अभी यहां जो बातें हमने की, इलेक्ट्रॉन कहीं पहुंचा, प्रिंसिपल स्टेट, एंगुलर मोमेंटम किया, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। कॉपीराइट उस वहीं से ओरिजिन किसकी होती है, मैग्नेटिक मोमेंट के। जो इलेक्ट्रॉन हमारा वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, यदि कोई भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो इटसेल्फ और स्वयं के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। वो क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा रहा है, इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस होती है। वो कितनी होती है, प्लस माइनस होती है। प्लस माइनस का सेंस क्या है, यदि कभी भी हमें यल की वैल्यू 1 मिल रही है, 1 मिल रही है, तो यहाँ जो यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है हमारा वो आपका होगा प्लस माइनस 1, यानी कि ओवरऑल हमें यहाँ जो यम की वैल्यू मिलने वाली है वो है क्या, तो प्राइमरी तो हमें यहाँ 0 है, 0 के जस्ट बाद हमें यहाँ मिलने वाला है, चलिए -1 एंड कॉपीराइट +1, यानी कि एन की एक वैल्यू के लिए हमें एम के कितने मान मिल सकते हैं, क्या मिलते हैं, 3 मिलते हैं, दैट इज -1 0 एंड +1 मिलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एम की वैल्यू हमें 2 मिले तो यल के ओवरऑल 5 मान्स होंगे, क्या क्या, -2 -1 0 +1 एंड +2 मिलने वाले हैं। लास्ट हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर एविडेंस में वैसे देखा जाए तो स्पेक्ट्रल एविडेंस से आया है। इसका जो मेन वर्जन माना जाता है वो स्पेक्ट्रल माना जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक केमिस्ट्री की ब्रांच है, वहां पर ऐसी बातें देखी गई, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 डायरेक्शन में मोशन करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन करते हैं। तो यहाँ से ओरिजिन जो होता है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर का। जो नेक्स्ट है हमारा वो स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ हमारा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम लास्ट हमारा। स्पिन क्वांटम नंबर में स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे 2 तरह से मोशन करते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जो वैल्यू होती है 1/2, और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो कि 1/2 होती है। तो हमें यहाँ नोटिस करके चलना है, क्लॉकवाइज क्या है, +1 है, सॉरी +1/2 है, और -1/2 एंटी क्लॉकवाइज। ओवरऑल आज की क्लास में बस इतना ही, शॉर्ट व्यू में हमने आपसे क्वांटम नंबर की बात की। क्वांटम नंबर का एक लेक्चर मिलेगा आपको फिर से कल की क्लास में, या अदर डे में आपको ये लेक्चर एक और प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।